हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। आज हम चैनल में मैथ के बारे में बता रहे हैं। 5 मैथ है। पांचों मैथ के 5 प्रश्न 5 प्रकार के हैं। किसी एक प्रकार से मेल नहीं खाते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ भी चुके हैं, जिनको कई बार पूछा जा चुका है। उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, यक्स का न्यूनतम मान जो 65/x-14 को पूर्णांक बनाए। पूर्णांक का मतलब ऐसा हर हो जाए जिससे भाग दिया जाए तो यह पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो जैसे 65 में 65 से भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 13 से भी भाग दे सकते हैं, पूरा विभाजित हो जाए। 5 से भी भाग दे सकते हैं, पूरा विभाजित हो जाए। लेकिन वह न्यूनतम मान जो 65/x-14 को पूर्णांक बनाए, न्यूनतम माने कम होता है, छोटा होता है। अब देखिए, हमने यहाँ अगर 65 लिखा तो यहाँ दो तरीके से इस प्रश्नों को हल किया जा सकता है। यहाँ पर -14 है। अगर हम यहाँ पर 65/65 - 14 रख दें तो यहाँ कितना आ जाएगा? 65 बटे घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 51। अगर हम x की जगह 51 रखते हैं तो 51 रखने पर अगर हम x की जगह पहले विकल्प से हल करें, 1 रखें तो 1 से -14 जाएगा। तो 1 से जब -14 जाएगा तो यहाँ पर -13 आ जाएगा। तो 13 से यहाँ हमें विकल्प में दिया नहीं है, तो 13 से माइनस में कटेगा तो पूर्णांक माइनस में नहीं, धनात्मक में होना चाहिए। -13 से कट जा रहा है, लेकिन उत्तर हमारा माइनस में आ रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। दूसरे विकल्प में देखिए, अभी यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस रख सकते हैं। माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ रख सकते हैं, यानी 65/-51 - 14 करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए, x बराबर -51 अगर हम ले लेते हैं तो 65 है। 65/-51 - 14। देखिए, माइनस माइनस के चिन्ह प्लस हो जाते हैं। अब माइनस माइनस के चिन्ह जब प्लस हो जाते हैं तो यहाँ पर 65/-65 काट देंगे तो 1 हो जाएगा। तो यह पूर्णांक बनाने के लिए -51 है, तो यह इसमें जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस हो जाएगा। तो यह 65 से 65 कट जाएगा तो पूर्णांक बन जाएगा, पूर्णांक एक बार जाएगा, इसलिए हमारा विकल्प यह सही है। जबकि हमारा विकल्प यह भी सही है, 65 है तो हमें 65 आना चाहिए। 79 में से अगर हम 14 घटाते हैं तो हमारा 65 मान आएगा। लेकिन यहाँ कहा है कि x का न्यूनतम मान रखा जाए, तो x का मान अगर हम 1 रख रहे हैं तो भी 13 आ जा रहा है, तो 13 आ जा रहा, -13 आ रहा है। तो 1 का न्यूनतम मान, अब देखिए x का न्यूनतम मान रखना है तो 1 रखें, तो 1 से -51 काफ़ी छोटा है, इसलिए -51 ही हमारा होगा। जबकि यह चारों विकल्प संपूर्ण रूप से सही हैं, लेकिन वह न्यूनतम शब्द जो लिखा है, न्यूनतम शब्द में 1 रखेंगे तो भी विभाजित है, -51 रखेंगे तो भी विभाजित है, 79 रखेंगे तो भी विभाजित है, और -1 रखेंगे तो भी विभाजित है। परंतु यहाँ जो कहा है न्यूनतम मान, तो यहाँ न्यूनतम मान ये माइनस में है, तो -1 से -51 काफ़ी छोटा है, इसलिए आपका उत्तर -51 होगा। ऐसा प्रश्न वहाँ पे फंसाता है। और 1 भी सही है, -51 भी सही है, 79 भी सही है, -1 भी सही है, लेकिन वह न्यूनतम शब्द कहा है। न्यूनतम में यह -51 ही न्यूनतम है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है,
300 से बड़ी 300 से बड़ी कौन सी संख्या है? जो 300 से बड़ी है वह कौन सी संख्या है जिसे 4, 7 और 10 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः कितना बच रहा है? 3, 6, 9 बच रहा है। ये हमारा शेष बचना चाहिए और वह संख्या हमें ढूंढना है कि 4 से भाग दें तो शेष 3 बचे, 7 से भाग दें शेष 6 बचे और 10 से भाग दें तो शेष 9 बचे। अब देखिए पहले इनके जो भाग देने वाली संख्या है 4, 7, 10, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम, लासापा ले लेंगे। तो इन तीनों का लासापा अगर लेंगे तो 140 आ जाएगा। लासापा कितना आएगा? 140 आएगा। जब 140 लासापा आ गया तो वह संख्या 14 से यानी 140 से भी विभाजित होगी, तभी इन संख्याओं से विभाजित हो सकती है। तो 140 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 140 होगा। 140 में 2 से गुणा करेंगे, हमें 300 से बड़ी लेना है तो यह 280 हो गया। 140 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो यह 14 3 42, 420 हो गया। जो 420 हो गया, जो संख्या किससे बड़ी है? 300 से बड़ी है लेकिन 7 से भी कट जा रही है और हमें ये कहा शेष भी छोड़ना है कि 4 से भाग देने पर 3 शेष हो, 7 से भाग देने पर 6 शेष हो, 10 से भाग देने पर 9 शेष बचे। तो इन संख्याओं का अंतर निकाल लेंगे। देखिए जो 4 से भाग देने पर शेष, जो भाजक है उससे शेष घटा देंगे। देखिए सब में शेष 1 बच रहा है। 4 में से अगर 3 घटाए 1 शेष, 7 में से 6 घटाया 1 शेष, 10 में से 9 घटाया 1 शेष। अब इसी शेष को जो 420 संख्या उससे घटा देते हैं। कितना आ गया? 419। 419 हमें किस विकल्प में है? चौथे विकल्प में है। जबकि 300 से ऊपर देखिए 400 भी है, 350 भी है, 419 भी है, लेकिन भाग देने पर शेष इतना बचना भी चाहिए। देखिए चेक कर लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 एक कम, 4 1 आ गया, 0 हो गया। यहाँ शून्य बढ़ाकर दोनों गिनती उतारेंगे, 4 चौके 16, देखिए 3 शेष आ गया। तो शेष 3 आ गया, पहले से भाजक से कट गया, तो इसलिए उत्तर हमारा कितना होगा? 419 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है करड़ी में 0.4 का मान बताओ। जब कोई संख्या करड़ी में होती है तो उसका क्या निकाला जाता है? वर्गमूल निकाला जाता है। तो दशमलव के बाद की संख्या को डबल जोड़ा में बनाते हैं तो एक 0 बढ़ा लेते हैं। अब कोई ऐसी संख्या हो जिसका वर्ग किया जाए जो 40 के करीब हो, तो देखिए 6 है तो 6 यहाँ भी लिखेंगे, 6 यहाँ भी। भाग विधि से वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है, 6 का गुणा 6 में होगा, 6 6 का 36 होगा। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे, फिर शेष हमारा 4 आ गया, यहाँ घटाएंगे, फिर शेष हमारा 4 आ गया। इस तरीके से 6 से निकालेंगे तो यह बार बार कितनी बार जाता रहेगा? 6 बार जाता रहेगा। तो इनका वर्गमूल निकाला जाता है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर हमें देखिए उत्तर में दिया 0.2, 2.6 और 0.6 पर बार लगाया हुआ है। तो इस तरीके से 0.6 आ गया यहाँ पे। अब देखिए जब यहाँ निकाला गया है 0.6 आ गया तो 0.06 हो गया, ये 0.6 हो गया तो 0.6 आ गया। इनका वर्गमूल कितना आ गया? 0.6 पर बार आ जाएगा। 0.6 पर बार आ जाएगा। 0.6 पर अगर बार लगाएंगे तो यह 0.40 आ जाएगा। जब इनमें गुणा किया जाएगा तो यह 0.40 के बार में आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा चौथा विकल्प सही है, 0.6। अगर कुछ लोग कह दें कि 0.4 का वर्गमूल कितना है, तो 0.4 का वर्गमूल बहुत तेज़ गति से कुछ बच्चे 0.2 बता देंगे, जबकि 0.2 नहीं होगा। इसका मान आएगा 0.6, 6 पर बार होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है,
देखिए यहाँ चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ, किसी वस्तु का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है। किसी वस्तु का अगर मान लीजिए यह कितना है, यह मार्केट मूल्य, यह लागत मूल्य कितना है, यह लागत मूल्य है, लागत मूल्य 100 रुपया है। वस्तु का बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो यह मार्केट वाला जो मूल्य होगा 30% अधिक हो गया। यह 100 था तो यह 30% अधिक हो गया। बाजार मूल्य पर 10% छूट है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। चूँकि हमने जो वस्तु तैयार किया है उसकी लागत कितनी है, 100 रुपये है, और वह मार्केट में कितने में बिक रही है, 130 दाम उसका लिखा हुआ है, तो 130 दाम लिखा, हमें 30 रुपये कितना है, अधिक लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब हम 10% छूट दे रहे हैं, तो जो 130 रुपये है उसी पर हम 10% छूट दे रहे हैं। 10% मतलब 10/100 हो गया, 0 से 0, 0 से 0, यानी हम 13 रुपये की छूट दे दिए। तो हमारा मूल्य, बाजार का मूल्य कितना था, 130 रुपये था। हमने नोट किया था उस पर 100 रुपये की सामान थी, 130 बाजार मूल्य है, 13 रुपये की छूट दे दिया। 13 रुपये की जब हमने छूट दे दिया तो यह वस्तु 117 रुपये में बिक रही है। तो हमें पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। हमारा लागत मूल्य जो था उसी पर हमें लाभ प्रतिशत निकाला जाता है। लागत मूल्य हमारा 100 रुपया है और बिक कितने में रही है, 117 में, तो 100 और 117 का अंतर निकाल लेंगे। 100 और 117 का अंतर कितना है, 17% है, इसलिए हमें लाभ कितना होगा, 17% होगा। क्योंकि हमने मार्केट मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक लिखा था, तो 10% छूट दिया, तो 10% छूट के बाद भी हमें 17% का लाभ हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो 5वां है और अंतिम क्वेश्चन है, यह क्या है, यह लिखा हुआ है कि 2210 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाए। देखिए 2210 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं तो 100 रुपये की वस्तु को हम बेचे तो 15% नुकसान हुआ, यानी 85 रुपये में हम बेचे, तो हमारा 85% बराबर कितना है, 2210 है। तो हमें 15% लाभ चाहिए। 100 जो हमारा लागत मूल्य है उस पर हम 15 रुपये अधिक लेंगे, तब हमें 15% लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर चूंकि से भी लगा सकते हैं, चूंकि 85% बराबर 2210 है, इसलिए 100% बराबर, इसलिए 115%। 100 पर ये तो निकाला जा रहा है, फिर इसलिए 115% बराबर, तो 115 बटे 210 गुणे 115 गुणे 2210 बटे 85 कर दीजिए, काट दीजिए, किसी से अगर कट रहा है तो 5 से काट दीजिए, 17 हो जाएगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 23 हो गया। अब देखिए यह इससे कट सकता है, हो सकता है कट जाए। 17 एक कम 17, 22 में से 17 गया, 5 आ गया, 1 हो गया, 17 तियाँ 51, 130 आ गया। तो 130 को 23 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 13 तियाँ 39 के 9 हाथ में आया 3 का, 13 दूनी 26, 26 3 29, ये 2990 रुपया हमारा ओरिजिनल मूल्य होगा। अगर हम वस्तु को 2990 रुपया में बेचें, देखिए विकल्प नंबर 2 है, 2990 में बेचेंगे तो 15% हमें लाभ होगा। अगर हम 2990 में नहीं बेचते हैं तो 15% लाभ नहीं होगा, इसलिए 2990 में बेचने पर 15% लाभ होगा। इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। एक लाइक एवं एक सब्सक्राइब दान हमें करते रहिए, हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।